भाई थोड़ा साइड हो जाओ। सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही हमेशा घातक ही साबित होती है। ऐसा कई हादसे साबित भी करते हैं और गुरुग्राम में फिर एक बार तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से कुछ रईसजादों ने ऐसी हरकत को अंजाम दिया है जिसकी वजह से एक शख्स की जिंदगी चली गई और कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम में कैसे रईसजादों की करतूत, लापरवाही और नशे में चूर होकर गाड़ी चलाने से कितना भीषण सड़क हादसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आप लोगों से हम इस खबर को शुरू करने से पहले ही अपील करते हैं कि आप भी अगर ड्राइविंग करते हैं तो आप लापरवाही कतई ना बरतिए, क्योंकि ऐसा ना हो ये लापरवाही आपके लिए तो घातक साबित होगी ही, लेकिन सामने चलने वाले दूसरे वाहन चालकों के लिए भी घातक साबित हो सकती है। कुछ ऐसा ही हादसा आज गुरुग्राम के राजीव चौक अंडरपास में हुआ, जब रविवार शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास सोहना की तरफ से एक तेज रफ्तार काले रंग की स्कॉर्पियो आई। ये स्कॉर्पियो इतनी स्पीड में थी कि इसका चालक अंडरपास के अंदर अपनी गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका और अंडरपास को क्रॉस करते ही जैसे घुमाव है राजीव चौक अंडरपास में, वहां पर यह स्कॉर्पियो गाड़ी डिवाइडर कूदकर दूसरी तरफ सड़क के चली गई और सामने से आ रहे एक प्लेटिना बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस हादसे में इस गाड़ी का अगला टायर टूटकर बाहर निकल गया। इतना ही नहीं, ये गाड़ी सड़क पर जाकर औंधे मुंह पलटी हो गई। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, एक शख्स की इसमें जिंदगी चली गई है। जैसा हमारी पुलिस से बात हुई है, उन्होंने जानकारी दी है कि अस्पताल से जो सूचना मिली है कि एक व्यक्ति की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि इस कार में कितने लोग सवार रहे और उन्होंने किस तरह से लापरवाही बरती जिसकी वजह से एक शख्स की जिंदगी चली गई। दरअसल इस गाड़ी का नंबर पहले आप लोगों को दिखाते हैं। इस गाड़ी का नंबर है HR26FB 4746। बताया जा रहा है कि नखड़ोला के रहने वाले किसी संजय कुमार के नाम ये गाड़ी रजिस्टर्ड है और इस कार में 3 युवक और 2 युवतियां सवार रहे। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय इस कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि एक शख्स जो बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने जो जानकारी दी है कि गाड़ी चला रहा व्यक्ति ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसकी चोट लगने की वजह से ही सड़क पर आपको बहुत सा खून यहां पर दिखाई देगा। इसके अलावा जो व्यक्ति बाइक चला रहा था वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। जैसे ही घटना की जानकारी ट्रैफिक पुलिस को मिली, गुरुग्राम पुलिस को मिली, उसके बाद तुरंत पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को लोगों की मदद से एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल भिजवाया। इस कार में सवार 2 युवतियों में से एक युवती का आज बर्थडे है और उसी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग इस कार में कहीं जा रहे थे या फिर सेलिब्रेट करके वापस आ रहे थे, क्योंकि कार से कुछ फूल बरामद हुए हैं। इसके अलावा ग्रीटिंग कार्ड्स मिले हैं जिसमें उस लड़की के फोटो लगे हुए हैं। इन कार सवार लोगों ने इतनी लापरवाही बरती कि अपनी गाड़ी को ओवर स्पीड में चलाया और उसकी वजह से इतना भीषण सड़क हादसा हुआ। एक बड़ी वजह और सामने है, इस गाड़ी के शीशे जो बचे कुचे अभी शीशे हैं वो भी एक बार तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूं। इस गाड़ी का पिछला शीशा बिल्कुल पूरी तरीके से टिंटेड ग्लास है, पूरी उस पर ब्लैक फिल्म लगाई हुई है। इसके अलावा ड्राइवर के पीछे वाली सीट का जो शीशा है वो भी आपको जेड ब्लैक नजर आएगा। गाड़ी के बाकी शीशे चकनाचूर हो गए क्योंकि गाड़ी ये पलट गई सड़क पर, जिसकी वजह से जब छत पर दबाव पड़ा गाड़ी के तो बाकी शीशे टूट गए, लेकिन एक शीशा बाकी रह गया जिससे साफ तौर पर नजर आ रहा है ये गाड़ी पूरी तरह से जेड ब्लैक की हुई थी। अक्सर इसी तरह की काले रंग की गाड़ियों की वीडियो बनाकर आजकल के युवा इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं। अपने सोशल मीडिया पर लाइक्स बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उन गाड़ियों से स्टंट बाजी करते हैं और इसीलिए गुरुग्राम पुलिस ये लोगों से अपील करती है कि आप गाड़ियों के जरिए कोई भी स्टंटबाजी ना करें। वो आपकी जान के लिए भी खतरा हो सकते हैं और दूसरों लोगों के लिए भी वो खतरा बन सकते हैं। कुछ इस तरह की ही गाड़ियां हमने आज से पहले जितनी खबरें कवर की हैं जिनमें स्टंट करते हुए पाई गई हैं, इसी तरह की काले रंग की गाड़ियां जिनके शीशे काले हुआ करते हैं और जो ओवर स्पीड में चलकर स्टंटबाजी करते हैं। इस पूरी घटना की जानकारी के बाद खुद गुरुग्राम पुलिस के ACP सुखबीर सिंह यहां पर पहुंचे। उन्होंने पूरी मामले की जानकारी ली और क्या कुछ उन्होंने जानकारी हमें दी है वो आपको सुनवाते हैं। उसके बाद आपको सुनवाएंगे यहां पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी की बातें, जिसने खुद अपनी आंखों से यह हादसा होते हुए देखा और कितनी लापरवाही की वजह से, कितनी तेज रफ्तार की वजह से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है।
पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी स्कॉर्पियो सोना की तरफ से आ रही थी, जो अंडरपास पे जब आई तो अनियंत्रित होकर के और डिवाइडर को कूद करके दूसरी तरफ में चली गई। तो दूसरी तरफ से एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा था जिससे टकरानी, और उसके पश्चात जो है एक्सीडेंट होने के बाद हमने घायलों को हॉस्पिटल भिजवा दिया है। ट्रैफिक जो है अब गाड़ियों को हटा करके ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। सर गाड़ी ओवर स्पीड में थी जो डिवाइडर कूद कर गई और फिर गाड़ी पलट भी गई। देखिए ये तो अभी पता चलेगा कितनी स्पीड थी, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर के और दूसरा डिवाइडर कूद करके दूसरी तरफ ये गाड़ी जो है वहाँ से पलट गई। क्या रीजन रहा तो हम ज्यादा स्पेलिंग कोई नहीं की, क्या कहा वहाँ से पलट गई। क्रॉसिंग नहीं करते, ये डिवाइडर को क्रॉस करके तब इस गाड़ी को कूदी है। इसके अंदर 5 लोग थे टोटल, 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। 2 लड़कियां, उसको तो चोट नहीं लगी, एक जो आपने ड्राइविंग कर रखा था उसके चोट आई है काफी। तो उनके जो साथ वाले बंदे थे वो उसको लेके चले गए दोनों को, और ये जो बाइक पे चल रहे थे उनकी बिल्कुल हालत खराब हो गई थी। ये 15 मिनट पीछे दोबारा एम्बुलेंस में, फिर अभी हमने यहाँ पे डलवा के जब इनको भेजा। पता लग रहा है कोई ऐसा लग रहा था कि शराब पी रखी हो या कुछ ऐसा हो। देखो गाड़ी डिवाइडर के आगे क्रॉस होना और ओवर स्पीड का तो मतलब ही नहीं बनता है इंटरनल पास में। तो बेसिक सी बात है, या तो शराब वरना पी रखी होगी जो भी है, और जो भी था तो उनको कुछ चेक होने के बाद में पता पड़ेगा। अभी वो हॉस्पिटल गए तो उनको पता होगा। कितनी एक चोटें लग रही होंगी? अकेले इंसान की, अकेला था जो अपनी ड्राइविंग कर रखा था, उसके चोट लगी है। अपने सर काफी फटा हुआ है, उसका ब्लड भी फैला हुआ ठीक है। बाइक वाले की हालत कैसी है? बाइक वाले की हालत तो पूरा डैमेज है, हाथ पैर दोनों चले गए अपने, और यहाँ से भी और यहाँ पे फटे हुए। मतलब उसके साथ लग ही नहीं रखा था, हिल नहीं रहा था। वो तो चेक किया, उसकी धड़कन चेक की थी, सब लगा, उसमें थोड़ा बहुत जान है, तब जाके पता चला था। और कुछ आजकल के युवाओं को तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने और स्टंटबाजी करने का प्रोत्साहन केवल सोशल मीडिया से नहीं मिलता है, बल्कि इस प्रोत्साहन के लिए उतने ही जिम्मेवार उनके परिवार भी होते हैं, जो बच्चों को गाड़ियां तो देते हैं लेकिन उनको ये नहीं सिखाते कि आपको सड़क पर किस तरह ड्राइविंग करनी है। वो बच्चों को गाड़ियां देकर इतना जरूर एहसास कराते हैं कि उन्होंने रोड टैक्स भर दिया है तो उनका अधिकार है कि वो सड़क पर गाड़ी चलाएं, लेकिन उनको यह भी समझना बेहद जरूरी है कि सड़क पर गाड़ी आपको कानूनों की पालना करते हुए चलानी चाहिए और आपको ड्राइविंग इस तरह करनी चाहिए जिससे किसी को कोई खतरा ना हो। रोड टैक्स देकर वो सोचते हैं कि उन्होंने पूरी सड़क खरीद ली है और वो किसी भी तरह तेज रफ्तार में, लापरवाही में या फिर नशे में चूर होकर ड्राइविंग कर सकते हैं। हमारी आपसे अपील है कि आप या फिर आपके परिवार में कोई अगर ड्राइविंग करता है तो आप उनको सिखाएं और आप खुद भी ये ग्रहण करें कि आपको जब भी ड्राइविंग करनी है तो ट्रैफिक रूल्स के अनुरूप ही करनी है और बड़ी सावधानी से आपको ड्राइविंग करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चों को गाड़ियां देकर उनको आत्मघाती बना रहे हो और वो सड़क पर चलते फिरते किसी को भी उड़ा दे और वो खुद भी हादसे का शिकार हो जाए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।